गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 47। इस वीक की सेकंड वर्कशीट है आपके पास में। डेट है इसकी 21, यानी ये वर्कशीट है वेडनेसडे की। इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर जो टिश्यू वाला हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इसमें अभी तक हमने देखा था टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स को हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जाना। उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यूज़ को पढ़ना शुरू किया और परमानेंट टिश्यू में हमने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सॉरी, सिंपल परमानेंट टिश्यू हम अभी तक पढ़ रहे थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा इनको पढ़ा। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है टिश्यू के अंदर ही आज का हमारा टॉपिक होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वह भी एक प्रकार का सिंपल टिश्यू ही होता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो अलग होता है सपोर्टिव टिश्यूज से। सपोर्टिव टिश्यूज क्या कर रहे थे, या तो पेड़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो आराम से खड़ा हो पाए, मजबूत रहे, वो सपोर्टिव टिश्यू का काम था। लेकिन जो ये सिंपल टिश्यू है एपिडर्मिस, इसका फंक्शन थोड़ा अलग हो जाता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, एपिडर्मिस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। अब आप लोग बताइए कि हमारे ऊपर जो एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, वो है हमारी स्किन, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से और हमारी बॉडी के बीच में एक तरह की एक लेयर की तरह काम करती है। कि ऊपर की एक लेयर है, स्किन है, जो ठंडे को, गर्म को, इन सब को सहन करने का काम करती है, इनको सहन करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से प्लांट्स कैसे एक दूसरे को, या प्लांट्स खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, प्लांट्स कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें जानना है। तो उसके ऊपर भी कोई प्लांट्स में ऊपर की एक लेयर होती होगी जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर है प्लांट्स के पास में प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। प्लांट खुद को सॉरी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, और उनका जो एंटायर सरफेस है ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय दिस टिश्यू। कि ये प्लांट है हमारे पास में, इस प्लांट का जितना भी सरफेस होगा, एंटायर सरफेस होगा, वो एक टिश्यू से जो है कवर रहेगा, जिसको हम कहेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो उसका मेन टास्क क्या होगा, टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कि जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, वो बचाएगा बाहर की चीज़ों से, बाहर के एनवायरनमेंट से जो इफेक्ट उसके ऊपर होने वाला है, उन सभी चीज़ों से वो उसको बचाने का काम करता है। दे आर सिंपल टिश्यू, ये कैसे टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यू। लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सपोर्टिव टिश्यू से थोड़ा अलग होता है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमें कौन से तीन टाइप्स पढ़ने हैं, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है स्टोमेटा, और तीसरा है कॉर्क, और कॉर्क कैम्बियम भी कहा जाता है। तो इन्हीं तीन टॉपिक्स को आज हम लोगों को पढ़ना है, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में सॉरी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट्स, जो सभी पार्ट हैं प्लांट के, चाहे वो फ्लावर है, लीव्स हैं, स्टेम है, या आउटर लेयर है रूट्स की, आर कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ द सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। मैंने पीछे की वर्कशीट्स के अंदर भी आपको बताया था कि एपिडर्मिस का मतलब ही होता है जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको। तो एक एक्सटर्नल लेयर होती है सभी के ऊपर जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। यानी हमारी स्किन होती है जैसे, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजुअली फ्लैट, इनकी जो सेल्स है मोस्टली वो फ्लैट होती हैं, एकदम एकदम फ्लैट होंगी, ऊबड़ खाबड़ नहीं होगी, एकदम कैसी होंगी, फ्लैट लेयर होगी बिल्कुल, कुछ इस तरीके से। देयर आउटर सेल वॉल इज थिक। अब क्योंकि ये भी क्या है, सेल है, तो सेल है तो आउटर वॉल भी होगी, इनर सेल वॉल भी होगी। तो इनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है देन द इनर वॉल, यानी बाहर की लेयर थोड़ी सी जो है वो इस तरीके से कुछ मोटी होगी और अंदर की लेयर जो है वो थोड़ी पतली होगी।
एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल प्लांट्स प्रोड्यूस ए लेयर नोन एज कटिकल ऑन इट। जो एरियल प्लांट्स हैं वो उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो एक लेयर प्रोड्यूस करती है जिसको कटिकल कहा जाता है। विच ओपन सीक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट सबसेट जिसको क्यूटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूटिन कहा जाता है। आपने देखा होगा गोंद किस पेड़ ऐसे होते हैं जो इसकी बाहर की लेयर से क्या ना गोंद सा निकलता रहता है ब्राउन ब्राउन कलर का, तो वही तो एक सीक्रेट करते हैं, एक वैक्सी वो सब्सटेंस होता है जो वाटर रेजिस्टेंस होता है, पानी को बाहर निकलने से पेड़ से रोकता है, उसी को क्यूटिन कहा जाता है। इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट प्लांट है उनके अंदर ये बहुत देखने को मिलता है। रेगिस्तान में जो पेड़ हैं, अब रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो प्लांट नहीं चाहता कि उसकी बॉडी से ज़्यादा प्लांट निकले, इसीलिए जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो एक लेयर उसके ऊपर बना देती हैं जिसको कटिकल कहा जाता है, और ये कटिकल जो है वो सीक्रेट करती है एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस जिसको क्यूटिन कहा जाता है। तो बात समझ में आई कि एरिया क्यों डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके अंदर से ज़्यादा पानी बाहर निकले। दिस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, कि पानी का लॉस कम हो जाता है। मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइट फंजाई, तो अगर पानी कम हो जाता है तो पैरासाइट्स लग सकते हैं, फंजाई वगैरह पेड़ में लग जाती हैं जो पेड़ को ख़राब कर सकती हैं। तो लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, मैकेनिकल इंजरी पेड़ को हो सकती है, उन सब चीज़ों से जो है पेड़ बच जाता है विद द हेल्प ऑफ द वैक्सी या वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अ लेयर नोन एज कटिकल या क्यूटिकल। अब ये जो कटिकल है ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल्स द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब वही है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, जो अपर पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनसे लॉस ऑफ वाटर को कम कर देता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, अब जो रूट्स हैं पेड़ की उसमें भी एपिडर्मल सेल्स होती हैं ऊपरी हिस्से में उनके। ये क्या करती हैं ये एपिडर्मल सेल्स, क्योंकि पानी नीचे रूट से ही एब्जॉर्ब होता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक। अब रूट्स में से हेयर लाइक ऐसे निकले रहते हैं एक्सटेंशन, जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है। तो रूट हेयर्स की मदद से सॉरी रूट हेयर्स इंक्रीजेज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द रूट्स। अब ये रूट निकली हुई थी, इस रूट में से छोटे छोटे रूट हेयर्स निकलते हैं, ये रूट्स हेयर क्या करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होने लगता है। तो ये एपिडर्मिस की बात हुई कि एपिडर्मिस क्या है, फ्लावर्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स की आउटर लेयर्स के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, जो मोस्टली फ्लैट होती है, जिसकी आउटर सेल वॉल थिक होगी, अंदर की सेल वॉल थोड़ी जो है थिन होती है। एपिडर्मल सेल जो है वो एक लेयर बना लेती है जिसको कटिकल कहा जाता है। कटिकल जो है एक वैक्सी सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जो वाटर रेजिस्टेंस भी होता है, जिसको क्यूटिन कहा जाता है, जो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंटली देखा जाता है। इसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर प्लांट के अंदर कम होता है, मैकेनिकल इंजरी भी प्लांट को नहीं होती, और प्लांट जो है वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। फिर एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती हैं जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। अब देखिए क्रॉस सेक्शन दे रखा है एक लीफ का, लीफ के सेक्शन ऑफ ए लीफ की, लीफ को अगर आप अंदर से, ये लीफ है, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखें तो उसका स्ट्रक्चर देखिए। एक तो क्लोरेनकाइमा, आपको पता है कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरेनकाइमा क्या होगा जहाँ पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। एक आपको यहाँ पर एक एपिडर्मिस नज़र आ रही है, जो लेयर है, जो आउटर लेयर है, ये एपिडर्मिस वाली लेयर है। इसके अंदर लीव है तो उसके अंदर एक स्टोमेटा भी प्रेजेंट होगा, और जो एपिडर्मिस ने जो है एक लेयर बनाई है कटिकल की वो आपको यहाँ नज़र आएगी। तो ये इसका सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में स्टोमेटा। स्टोमेटा को जान लेते हैं। स्टोमेटा क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। स्टोमेटा का जो फंक्शन है वो हर दूसरे साल पूछ लिया जाता है कि स्टोमेटा का क्या फंक्शंस है। अब देखिए, एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीव्स हैव टीनी पोर्स। अब ये मान लीजिए कोई हमारे पास में एक लीफ है, इसके ऊपर की एक लेयर होगी जिसको हम कह सकते हैं कि वो एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस जो होती है, जो लेयर होती है, इसमें कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं इन्हीं को ही स्टोमेटा कहा जाता है।
Small pores on the epidermis of the leaves are called stomata. These pores are surrounded by kidney beans like small cells called guard cells. अब ये जो small pores हैं, जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये स्मॉल पोर हो गया, और पोर के दोनों तरफ ये जो सेल्स हैं इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। स्मॉल बीन्स की तरह इनकी शेप होती है। दीज सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये गार्ड सेल्स ही क्या करती हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग को, कि वो स्टोमेटा कब खुलेगा और कब बंद होगा उसको रोकती हैं। तो एक फंक्शन हो गया गार्ड सेल्स का, क्या हो गया, कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज द गैसेस। जो CO2 और O2 का, अब प्लांट्स CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। वो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, आपका लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में भी, लॉस ऑफ वाटर में भी ये मदद करते हैं। अब ये एपिडर्मिस का आपको ऊपर डायग्राम दिखा रखा है कि एपिडर्मिस कुछ इस तरीके से आपको लेयर नज़र आएगी, एपिडर्मिस अपर लेयर। ट्रांसपीरेशन में मदद कैसे करेंगे? अब देखिए, अगर ये स्टोमेटा लगातार इस तरीके से, स्टोमेटा जो है अगर वो ऐसे ही खुला रहेगा तो लॉस ऑफ वाटर प्लांट से होता रहेगा लगातार, और ज़्यादा अगर पानी का लॉस हो रहा है प्लांट से, एरियल पार्ट से, तो प्लांट के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। इसलिए ये स्टोमेटा क्या करता है, केवल तब तक ही ओपन रहता है जब तक इसको प्रोसेस करनी होती है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तब तो ये ओपन रहता है। जब इसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता, खाना नहीं बना होता, ये स्टोमेटा सीधा क्लोज हो जाता है। उससे लॉस ऑफ वाटर रुक जाता है और प्लांट के पास में वाटर की कमी नहीं होती। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। ये डायग्राम कि ये स्टोमेटा का, कि बीच में पोर्स होती हैं और दोनों तरफ ये हमारे पास में क्या है, गार्ड सेल्स हैं, और सबसे बाहर की जो लेयर है ये एपिडर्मिस कहलाती है। तो फंक्शन हो गए हमारे पास में ये दो, कि ट्रांसपीरेशन में भी मदद करता है, और फंक्शन स्टोमेटा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मदद करता है। उसके बाद आज की वर्कशीट का जो आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये आपकी कोर्क और कैम्बियम। अब देखिए, ये पूरा लकड़ी का जो है एक ब्लॉक है एक तरीके से। इस ब्लॉक को अगर आप ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक के अंदर बार्क और कॉर्क की मैं बात करूं, बार्क और कॉर्क, तो बार्क जो है आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक होती है वो तो बार्क होगी, जो लकड़ी के ऊपर ब्लैक ब्लैक, उसके नीचे वाला जो है लेयर होती है वो कॉर्क कहलाती है। यानी सेकंड लेयर एक तरीके से आपकी कॉर्क कहलाएगी। तो देख लेते हैं इसे। एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट जो है वो ओल्ड होता चला जाता है, तो द टिश्यूज ऑन द आउटर लेयर्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट इनटू कॉर्क। यानी ये जो कॉर्क है वो क्या है, टिश्यू ही है एक तरीके से, लेकिन जब प्लांट क्या होता है, ओल्ड होता चला जाता है, तो ये टिश्यूज ही क्या हो जाते हैं, आगे चलकर हार्ड हो जाते हैं और एक कॉर्क का रूप ले लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रोड्यूसेस ए मल्टी लेयर आउटर कवरिंग नोन एज बार्क ऑन दी प्लांट। इसकी वजह से एक मल्टी लेयर बन जाती है काफ़ी सारी, क्योंकि ये हार्ड होते चले जाते हैं जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता है, तो उससे एक मल्टी लेयर मतलब एक से ज़्यादा लेयर उसके ऊपर बन जाती हैं, जिसको बार्क ऑन दी बार्क कहा जाता है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुब्रीन अ केमिकल सब्सटेंस, सुब्रीन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, प्रोड्यूस बाय दिस टिश्यू। कौन सा टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा है, यही जो आपके पास में कॉर्क है। Due to the deposition of suberin, a chemical substance produced by the tissue between the cell, the cell walls become thick, cell wall thick हो जाती हैं, तो ये आपको डिपोजिशन वाला याद रखना है। And no intercellular space is left between them and cells become dead। एक सेल से दूसरी सेल के बीच में कोई जो है स्पेस नहीं रह जाता, और जो सेल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं और डेड हो जाती हैं। Suberin makes the bark and the cork इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। अब ये जो सुब्रीन बन गया, ये केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुआ टिश्यू के द्वारा, जिसने सेल्स को थिक कर दिया और उनके बीच में कोई जगह नहीं बची है, तो उससे क्या होगा, जब सेल्स के बीच में कोई जगह नहीं बची तो वो क्या करेगा, बार्क और कोक में इम्परवियस हो जाता है टू गैस एंड वाटर, कि ना तो उससे गैस आ सकती है ना जा सकती है।
एंड दिस प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम द जर्क एंड वॉन्ड्स। इसकी वजह से अब क्योंकि वो काफ़ी हार्ड हो चुका है, ना तो उस पर जर्क लगेगा और ना ही उस पर कोई घाव आएंगे या उस पर कोई जो है आप आसानी से उसे ख़राब। तो आप देखते हैं कि जो प्लांट जो है पुराने हो जाते हैं, ओल्ड होते चले जाते हैं, तो उनकी जो बाहर की जो लेयर है वो काफ़ी टाइट हो जाती है, मजबूत हो जाती है, आप आसानी से उसे कट नहीं कर सकते। जो प्लांट अगर न्यू प्लांट है या यंग प्लांट है तो वो आपको काफ़ी उसके अंदर क्या होता है, लचीलापन आपको नज़र आएगा। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता चला जाता है उसमें हार्डनेस आ जाती है, वो थिक हो जाती है उसकी आउटर सेल्स, और उसमें आप जर्क भी आसानी से नहीं लगा सकते। तो ये आपके 3 चीज़ें हैं जो हमने आज पढ़ी हैं। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़? प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कौन से होंगे? जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? लोकेशन आपको बतानी है, अभी आपको बताया भी है कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हिंट है आपके लिए। राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट? तो ये जो स्टोमेटा है कहाँ पर मिलता है? ये तो कुछ यहाँ पर मिलता होगा। वट आर दी फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? ये रे फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। वाई इज कोर्क हार्ड? कोर्क हार्ड क्यों हो जाती है? अभी आपको ऊपर बताया, क्योंकि उसमें केमिकल सब्सटेंस जो है वो बीच में निकलता है सुब्रीन करके, उसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है। वट बेनिफिट डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस? इसकी वजह से क्या बेनिफिट है? ये बेनिफिट है आपको कि उससे सबरीन मेक्स द बार्क हार्ड एंड इम्परवियस टू गैस एंड वाटर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम जर्क एंड वाटर। तो 4 क्वेश्चंस हैं केवल, और 4 क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यही आपकी आज की वर्कशीट है।